यहाँ पे अमेज़ॉन से मंगाया है मैंने गुडी बैग्स शारमीन के बर्थडे के लिए, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं शारमीन के फ्रेंड्स को और स्कूल में बच्चों को। तो उनके लिए गुडी बैग्स बनवाए हैं, कुछ यहाँ भी हैं और कुछ स्कूल में भी इनके फ्रेंड्स हैं जिनकी क्लासमेट्स हैं, उसके लिए मैंने मंगवाए हैं। लास्ट ईयर जो मैंने मंगवाए थे, इससे पहले जो मैं गुडी बैग्स मंगवाती हूँ ना, वो भी बहुत अच्छे थे। देखूंगी अगर उसकी फ़ोटो मुझे मिली ना तो मैं यहाँ डाल दूँगी। और ये वाले भी ना बहुत अच्छी, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छे हैं। और यहाँ पर देखिए ग्लास मैडम ने यहाँ पे रखा हुआ है और ये ज़रूर शफक का ही काम है। मैं ग्लास ढूंढ रही थी कि मेरा ग्लास कहाँ चला गया और ये मुझे अब इस बॉक्स में से मिला है। तो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। और बहुत खुश हूँ और उसका रीज़न आप लोगों को अभी आगे पता चल जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हैं गुडी बैग्स जो मैंने मंगवाए हैं अमेज़ॉन से और ये मैं इसमें जो भी मेरे कैंडीज़ मंगाई हैं, चॉकलेट्स मंगाई हैं, वो मैं इसमें फिल करने लग गई हूँ। तो 4 तरह की चॉकलेट है, ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ और आप लोग इस तरह से देखिए, मैं इनको पैकेट्स बना के ना तो ऐसे रख दूँगी। स्कूल में केक्स तो अलाउड नहीं होता कि केक हम ले जाके ना बच्चों को कट करवा लें वहाँ पर, तो स्कूल में अलाउड नहीं होता है। तो शारमीन का कहना था कि मम्मा ऐसे चॉकलेट के पैकेट जो होते हैं ना, वो ऐसे देने में मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो मैंने हमेशा ऐसे करती हूँ ना, नर्सरी से तो शारमीन स्कूल गई हैं कि मैं गुडी बैग्स इस तरह के बनवा के और ना फिर उनको इसमें स्कूल में बंटवा देते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर जैसे मैंने दिया था ना, तो उसमें हमने एक फ्रूटी रखी थी और एक जो कहते हैं ना खट्टी मीठी नमकीन आती वो रखी थी और 2-3 तरह की चॉकलेट्स थी। तो अलग अलग तरह से आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। लेकिन ये वाले जो गुडी बैग्स मैंने मंगवाए ना, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर जो है ना फजर का टाइम है, फजर की नमाज़ पढ़ ली है मैंने आराम से, कुरान शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद मैं इसे लेकर बैठी हूँ क्योंकि शारमीन जाएंगे स्कूल। आज तो ये नहीं देने हैं क्योंकि आज तो अभी 13 ऑफ मई है, तो अभी तो आज नहीं देने हैं, इंशाल्लाह कल ही दूंगी स्कूल में। तो बस मैं आज इनको बना कर रख लेती हूँ कि कल सुबह में पता नहीं टाइम मिले ना मिले। और साथ साथ मैं अपना कलाम पाक भी सुनते जा रही हूँ और तर्जुमा भी साथ साथ सुनते जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है बहुत, स्पेशली जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, या वैसे कुछ काम कर रही थी जैसे अभी कर रही हूँ, तो इस तरह से काम कर रही थी तो मैं अपना फ़ोन में ऑन कर लेती हूँ कुरान शरीफ, कोई भी एक सूरा या कोई भी आयत उसका तर्जुमा, तो अच्छा लगता है सुनने में और याद भी हो जाता है, समझने में भी आसानी रहती है फिर। तो इसलिए बस साथ साथ वो सुन रही थी। ये वाले बर्थडे पर ना शारमीन को नहीं पता है कि उनका बर्थडे आने वाला है। पहले तो ऐसा लगता था कि पता हो जाता था शारमीन को कि हाँ 14 में आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं फिर प्रेप करती थी तो उसे पता चल ही जाता था। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा छुपाने में हम कामयाब हो गए हैं। मैंने शारमीन से कहा कि बेटा ये वाला 14 नहीं, नेक्स्ट मंथ की 14 को आएगा इंशाल्लाह तुम्हारा बर्थडे, अभी बहुत टाइम है। तो वो खैर मान गई है, बहुत आराम से मैंने उनको बेवकूफ़ बना दिया है क्योंकि मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा सरप्राइज़ करती हूँ शारमीन को। हमेशा तो ऐसे ही होता है कि पता ही होता है उसे कि अच्छा मम्मा अभी केक बनाएंगी, अभी बलून्स लगाएंगी, अभी गुडी बैग्स पैक करेंगी, तो इसलिए मैं इनको सुबह कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर जो हमने पैक किया था ना, शारमीन ने मेरी हेल्प करी थी और उसने भी अपने हाथों से चॉकलेट्स वगैरह रखी थी, तो इसलिए मैं इस बार चुपचाप से सुबह रख रही हूँ ताकि अगर वो गुडी बैग्स देख लेंगी तो समझ ही जाएंगे कि स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करने, तो यानी कि मेरा बर्थडे आने वाला है। खैर, तो ये यहाँ पर मैं जल्दी से पैकेट्स बना रही हूँ और आप लोग जब तक मेरे ब्लॉग को जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ब्लॉग जो है वो ऑन टाइम मिल सके, क्योंकि अभी फिक्स नहीं होता है, मैं कभी भी डालती हूँ। तो बस यही है। चलिए मैं आप लोगों को भी थोड़ी सी कलाम पाक की तिलावत सुना देती हूँ। और इसमें चश्मे जारी कर दिए। ताकि ये इन बागों के फल खाएं और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ु वमा सैफatan वाहिदatan फइज़ा हुम खामिदून। वो तो सिर्फ एक सिंगार थी, सो वो उससे नागहा बुझ कर रह गए। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तबस्सुर जरूर करते। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि
बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आई। वो एक यहाँ पर मैंने निकाल लिया है केक का जो भी हमें सामान चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चॉकलेट की कटिंग करके जो हमें आइसिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए ऊपर से लगाना है वो यहाँ पर मैंने लिया है वाइट कंपाउंड, क्योंकि मैं बना रही हूँ इस बार वाइट फॉरेस्ट केक। क्योंकि शारमीन को तो देखिए चॉकलेट केक भी पसंद है, पर वाइट फॉरेस्ट भी इस बार जब आया था लास्ट टाइम तो शारमीन को बहुत बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। तो वो कह रही थी मम्मा मेरे बर्थडे पर ना वाइट फॉरेस्ट ही बनाना। और उस टाइम पर ये इस चीज़ में ना ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में सबको पता है ना ज़्यादा करके वाइट चीज़ें ही, मतलब वाइट चॉकलेट या वनीला इस तरह से ही पसंद है, चॉकलेट वाला ज़्यादा प्रेफर नहीं करते खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ही केक में सबका हो जाएगा और अलग से मुझे नहीं मंगाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैंने चॉकलेट की जो शेविंग है ना, इनको मैं कट करके रख लूँगी। जो थोड़ी बड़े बड़े से पीसेज है उसको अलग साइड पे कर लेंगे, और जो इस तरह से बारीक बारीक से कटेंगे ना उनको एक अलग साइड पे कर देंगे। अगर आपके पास में ना वाइट कंपाउंड नहीं है चॉकलेट का तो आप इसकी जगह पर कोई सी भी वाइट चॉकलेट ले सकते हैं, लेकिन ये वाले का टेस्ट ना एग्जैक्टली सेम वही आएगा जो वाइट फॉरेस्ट आपको बाहर मिलता है ना मार्केट में, केक शॉप पर जो मिलता है, एग्जैक्टली सेम टू सेम टेस्ट आएगा। अगर आपका केक अच्छा बन गया तो बिल्कुल कोई नहीं बता सकता कि आपने घर में बनाया। सीरियसली बहुत बहुत मजे का बनता है, तो आप लोग इस केक को जरूर ट्राई करना। बस इस और ये चॉकलेट का जो फ्लेवर है वनीला वाला है, वनीला फ्लेवर की चॉकलेट आती है तो बहुत मजे की लगती है। तो बस इसको मैंने जल्दी जल्दी से कट कर रही हूँ, और इसको जो है ना कट करके इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी, ताकि जब मुझे यूज करना होगा तब मैं इसको निकाल के यूज कर दूंगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े पीसेस से मैं साइड पे कर दूंगी, जो छोटे छोटे से बच गए हैं पाउडर सा उसको एक साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें निकाल लूँगी क्रीम, और यहाँ पर मैं विपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ अमूल की, आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आप इस्तेमाल करते हैं विपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैंने 250 ml की ये एक जो है कैन आती है छोटी सी टेट्रा पैक, इसके इस तरह से मैंने 2 ली हैं। तो यानी कि आप ये समझ लीजिएगा 2 कप मैंने ली है यहाँ पर विपिंग क्रीम, और इसको ना माइक्रोवेव में रख दूंगी 30 सेकंड के लिए, या फिर 40-50 सेकंड, जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। बॉईल आने नहीं देना है, बस जैसे बबल से बने ना उसको हम फौरन निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने निकाल कर इसमें चॉकलेट्स डाल दी है, 1 कप चॉकलेट डाली है, जो वाइट चॉकलेट थी मैं जो भी आपको दिखा रही थी। और अभी आपको आवाज़ ना क्लियर आ रही होगी, पहले फैन जो था स्पीड पे था बहुत ज़्यादा, तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया। वॉइस ओवर के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो फिर जो है ना वॉइस क्लियर नहीं जाती। खैर, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ना डाल दी है चॉकलेट जो थी, और क्योंकि क्रीम जो थी वो गर्म थी तो इसमें मैंने चॉकलेट डाल दी। तो चॉकलेट सारी मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, सारा कुछ लम्स फ्री करके, और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है तो मैं इसको फ्रिज में ही रखूंगी। और यहाँ पर ओवन जो है मैं प्रीहीट करने लगा देती हूँ, क्योंकि अब जो हूँ मैं केक की तैयारी करने लगी हूँ, और अभी सुबह का ही टाइम है, तकरीबन 11:30 बज रहे थे, तो बहुत टाइम था अभी मेरे पास में तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कन्वेक्शन मोड ऑन किया 180 डिग्री पे, इसे मैं लगा दूंगी प्री हीट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी हीट जो है स्टार्ट हो गई, जब तक ये प्री हीट होता है तब तक कि हम जो है केक की तैयारी कर लेते हैं। क्वांटिटी वगैरह जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक टिन ले लिया है केक के लिए, और इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी ऑयल की हेल्प से, और बस इसको यहाँ पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। और इसमें मैं लगा दूंगी बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर, जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल तेल लगाकर ना मैदा छिड़क दीजिए, उसको डस्ट करके साइड आउट कर दीजिएगा, तो उससे भी आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ली है चीनी, और इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस। क्वांटिटी वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें मैंने डाले हैं 3 अंडे, मैंने इसमें 3 अंडे डाले थे, और बाद में मैंने 1 अंडा और ऐड किया था, वो मैंने नई क्लिप जो है शूट किया। तो यहाँ पर इसको आपको विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से आपको फेंटना है, बहुत बहुत अच्छी तरह से, जब तक कि इसका टेक्सचर जो है ना वो क्रीमी सा ना हो जाए, तब तक कि आपको इसको विस्क करते जाना है। तो ये इस तरह से तो नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा बहुत टाइम लग जाएगा, और हाथ भी दर्द होने लगे थे। तो फिर इसके बाद जो है ना, ये देखिए थोड़ा सा क्रीमी सा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इतना नहीं, अभी हमें इसे और क्रीमी करना है। तो फिर इसके बाद मैंने जो है ना बिटर ले लिया था, उसके बाद ही मैंने इसको बिटर से किया। अगर आपके पास है तो आप वो ले लीजिए। इससे क्या है ना, हो इससे भी जाता है विस्कर से भी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इससे जो है ना नहीं हो पाएगा सही से। तो इसको मैंने साइड पर रख दिया था, और फिर बाद में मैंने
जो है हमारा बैटर ले लिया था, उसके बाद में उससे मैंने इसको देखिए से कितनी अच्छी सी फ्रॉड बन गई ना। ये देखिए इतना क्रीमी सा करना है हमें, और ये बैटर की हेल्प से ही होगा। उससे भी हो सकता है, बेस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको और हाथ भी दुखने लगेंगे। तो इससे क्या है ना, इजीली जल्दी फटाफट से हो जाएगा। और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्टेप है, सॉरी ये वाला जो स्टेप है ना वो जरूरी है। इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। इसी से सारा केक का जो है ना सॉफ्टनेस और जो भी है केक की सारा बेस जो है ना वो इसी पे टिका हुआ है। तो ये वाला आपको स्टेप बिल्कुल ध्यान से करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इतना क्रीमी होना चाहिए। देखिए इसमें अंडे हैं और चीनी है और वनीला एसेंस, और अब इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने। ये देखिए आप कितना ज्यादा क्रीमी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई क्रीम को बीट कर रही हूँ, लेकिन ये क्रीम नहीं है, ये अंडे वाला ही हमारा बैटर है। इतना मैंने इसको बीट कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैदा, और मैंने इसमें ऐड कर दिया था मैदे के साथ में ही 3 टेबल स्पून मैंने डाला था बेकिंग कॉर्न स्टार्च या जो भी होता है हमारे पास, वो डाल दिया था 3 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट डाला है। क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा केक बनाने से पहले, और इसको सिफ्ट कर लेंगे। ये भी बहुत जरूरी मेथड है, इसको स्टेप है, सॉरी, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। और इस तरह से आपको फिर इसे कट एंड फोल्ड की हेल्प से ये वाले तरीके से पहले आपको साइड से मतलब निकालना है और फिर फोल्ड करना है और कट करना है, बीच में से फोल्ड करना है और कट करना है। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया, लेकिन आपको ये स्टेप बहुत आराम से करना है। अगर आपने इसमें जल्दबाजी करी ना तो आपका केक खराब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है केक को लेकर, जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, और आपका केक जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर मैं इसमें उबलता हुआ पानी डाला है 4 टेबल स्पून, बिल्कुल गर्म उबलता हुआ पानी, नीम गर्म नहीं डालना है, उबलता हुआ पानी। जब आपका बैटर मिक्स हो जाए ना, बस उसी टाइम आपको इसमें पानी डालना है और हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे। तो इतना सा आपको करना है बस मिक्स। यहाँ पर आपको ना ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि जो भी हमारा मिक्सिंग वाला स्टेप था ना वो हमने उस टाइम पर कर लिया था, जब हम अंडे को और बाकी जो भी हमारी चीजें थी, शक्कर थी और वनीला एसेंस को बीट कर रहे थे ना, वो टाइम पर हमने जो भी मिक्सिंग वाला प्रोसेस था वो हमने सारा कुछ कर लिया था। तो बस यहाँ पर मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑयल, और यहाँ पर जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें और ये क्वांटिटी 3 स्पून भी कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून की जगह पे 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। तो जब भी आप केक बनाए ना तो जरूर से ना मेजरमेंट से ही बनाए, कप्स की मदद से ही बनाए, मेजरिंग कप की मदद से। आपके केक कभी भी खराब नहीं होंगे और परफेक्ट बनेगा। देखिए कितना क्रीमी सा इसका बैटर बन के जो है रेडी हो गया है। तो बस इसको अब मैं जो हमने टिन में पेपर लगा के रखा था ना उसमें इसको पोर कर दूंगी, और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 170 डिग्री पर 35 मिनट के लिए। और प्रॉपर 35 मिनट में ये बेक हो गया था, ना 1 मिनट कम और ना 1 मिनट ज्यादा। तो बस इसको मैं टिन में ट्रांसफर कर देती हूँ और इसको जल्दी से ओवन में रख देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो चैनल पर नए हैं। और जो पुराने हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं और टाइम निकालते हैं, जो भी देखते हैं, जितना भी मिनट या जितनी भी सेकंड देखते हैं, उन सबका बहुत 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 शुक्रिया। खैर, तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइमर सेट कर दिया है 180 डिग्री पर, और यहाँ पर मैं इसको 35 मिनट के लिए लगा दूंगी बेक होने के लिए, और उसके बाद में हम इसको स्टार्ट कर देंगे बेक करना। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि जल्दी से कर लेती, क्योंकि लास्ट टाइम बर्थडे पर जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं कि लास्ट बर्थडे पर जब मैंने बनाया था केक तो कितनी हड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल ऑन टाइम बनाया था। तो जब तक ये केक रेडी हो रहा है मैंने सोचा क्रीम भी रेडी कर लेती हूँ। तो जो हमारी क्रीम थी ना, जो मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी, वो मैंने निकाली फ्रीजर में से, बिल्कुल ठंडी थी, जिसमें हमने आइसक्रीम डाली थी, सॉरी आइसक्रीम नहीं, जिसमें हमने चॉकलेट डाली थी। शुरू में जो मैंने आपको दिखाया था क्रीम के अंदर मैं चॉकलेट को मेल्ट किया था, वही वाली सेम वही उसको उठाकर मैंने फ्रीजर में से निकाल के और मैंने इसको बीट करना शुरू कर दिया है। और इसको बीट करते रहना जब तक आपको इसे बीट करना, जब तक इसके जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से बन नहीं जाते। यहाँ पर देखिए केक रेडी हो गया था और मैं इसको निकाल कर चेक करने लगी थी, परफेक्टली डन हो गया था। इतनी मजेदार खुशबू आ रही थी ना इसमें से, देखिए
टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, तो इसका मतलब केक रेडी हो गया। और यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। और केक आपका जब तक कि ठंडा नहीं हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए, तब तक आप उसको डीमोल्ड नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप अच्छी तरह से स्टिफ पिक बनाने हैं इसके, बिल्कुल अच्छी तरह से। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा सा गिर रही है ना, इतना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टिफ होनी चाहिए। ऐसे हमें इसे पिक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए केक को रैक पर रख दिया था मैंने निकाल कर डीमोल्ड करके, और ये रैक का ही निशान आया हुआ है इस पे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पॉन्जी बना है ना। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको बीच में से मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया है, क्योंकि मुझे जब इस पे जो है आइसिंग करनी है, इसको डेकोर करना है। तो जो ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट है ना, वो मैं नीचे रख दूंगी, और जो प्लेन सरफेस है, ये देखिए थोड़ा सा ऐसा डोम टाइप बना हुआ है, तो इसको मैं नीचे रख दूंगी। और जो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसको मैंने ऊपर रख दिया। और जो हमारी फ्रॉस्टिंग क्रीम थी, वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई थी, और बहुत बहुत मजे की बनी थी सच में। तो बस इससे मैं इसको डेकोर करने लगी हूँ फटाफट से। आप चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। डेकोरेशन तो आपके हाथ में, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सा कर रही हूँ, जैसे बाहर से हम मंगाते हैं ना, एग्जैक्टली सेम मैं वैसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस फटाफट से इसको मैं रेडी करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका कि कैसे बना है। अभी थोड़ी सी इसके ऊपर बाकी एक्साइटेड थी शारमीन को सुनकर कि नहीं मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे शारमीन। मेरा हाँ ऐसे दोनों इसको तो इसको तो खाने दोनों बहन पकड़ के काटो, दोनों बहन पकड़ के काटो।
हो गया शामिन का केक कटिंग और बस फटाफट से हमने यहाँ पर जो है केक खाया और शामिन ने जो है सबको केक खिलाया, लगाया, यहाँ वहाँ गिराया। बच्चे जो करते ही हैं हमेशा से, लेकिन केक बहुत अच्छा बना था, सीरियसली बहुत टेस्टी बना था। आप अगर इसको ट्राई करेंगे ना तो बिल्कुल नहीं बता सकते कि घर में बना है या ये आपने बाहर से मंगवाया है। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से और अच्छी कर लीजिएगा चेरी वगैरह डाल के, पर मेरे पास नहीं थी अभी अवेलेबल। यहाँ पर शामिन चाचू को केक खिला रही हैं और मेरे पास जो जी चीज़ें थी बस मैंने वही सारी चीज़ें यूज़ करी है। मैंने कुछ भी बाहर से नहीं मंगाया, नहीं तो मैं और भी चीज़ें मंगा के इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं बॉम्बे जाने वाली, तो मैं जो जो चीज़ें मेरे पास पड़ी है मैं उनको ख़त्म कर रही थी पहले, कि एक्स्ट्रा मंगा के रखूँगी ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर दादी का मुँह मीठा हो रहा है तो इसलिए बस शामिन फिर हमने केक वगैरह खा के बातें बातें करके मैंगो जूस पी के फिर हम ऊपर आ गए। और यहाँ पर शामिन को मैंने कहा आंखें बंद कर लो क्योंकि शामिन का गिफ्ट देना था। मम्मा ना चाचा की वाओ देकर आइए, जाइए अब्बा को देकर आइए। शामिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अपना पजल्स गेम देखकर, बहुत बहुत खुश हो गई थी। और बस यहाँ पर वो अपना बनाना भी शुरू कर दिया था, जबकि यहाँ पर इस टाइम पर रात के 1 बज रहे थे और मैं शामिन से कही थी कि बेटा सो जाइए, सुबह में स्कूल भी जाना है और सुबह में गुडी बैग्स लेकर जाना था जो मैंने बनाया। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा, जो बच्चों के लिए स्कूल में शामिन के फ्रेंड्स के लिए, क्लासमेट्स के लिए हमने गुडी बैग्स बनाए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो लेकिन शामिन की जिद थी मम्मा एक पजल बनाने दीजिए, एक फोटो बनाने दीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, आपको इतना शौक आ रहा है तो एक बना लो। तो बस शामिन ने यहाँ पर जो है पजल बनाना स्टार्ट किया। कुछ कुछ जो है शामिन के अब्बू उनकी हेल्प कर रहे थे क्योंकि अभी जस्ट पहली बार ही वो बना रही थी, तो कहीं कहीं पर उनकी हेल्प लग रही थी। और फिर शामिन ने बहुत अच्छा सा बनाया, एक कंप्लीट किया था फोटोग्राफ। और उनकी जिद तो ये कर रही थी कि मम्मा और भी मुझे बनाने हैं, सारे अभी बना लेती हूँ। लेकिन बस वही ना, सुबह में स्कूल था तो मैंने ज़बरदस्ती करके कि शामिन, और हमें निकलना भी था, 14 की हमारी ट्रेन थी और 14 का ही शामिन का बर्थडे था। 14 को स्कूल में गुडी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे तो एक ही साथ सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ भी शामिन ने कैसे बनाया है, बहुत प्यारा सा पजल इसने कंप्लीट किया। देखिए ये वाला फोटो जो है शामिन ने कंप्लीट कर लिया। The next day, ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था, सोचा था कि शामिन को मैं पहनाकर लेकर चलूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बस जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। जस्ट हमारे निकलने से बस थोड़ा पहले ही डिलीवर हुआ ही, और मैंने खोलकर चेक करा तो शामिन को ये छोटा है और साइज़ में थोड़ा सा छोटा रह गया है। खैर कोई नहीं, मैं सोचा था शामिन को मैं न्यू ड्रेस बनाकर ये ऐसा पहनाकर ले जाऊँगी। खैर कोई बात नहीं, तो ये मैं अभी रिटर्न डाल दिया था इसका फ़ौरन ही। जैसे ये आया मुझे लगा कि नहीं आएगा, रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी है और मैं इसे पापा को दे दूँगी नीचे। तो जैसे वो आएंगे भैया लेने के लिए पिकअप करने, तो वो पापा उनको दे देंगे, क्योंकि मम्मी भी हमारे साथ जा रही है, मेरी मदर इन लॉ भी जा रही है, मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं। तो बस जल्दी से मैं इसको पैक करने लगी वापस से, क्योंकि अभी हमें निकलना था और टाइम जो है ऑलमोस्ट हो चुका था। लास्ट का जो कुछ एक आध सामान बाकी है, जैसे मेरा ये टिश्यू पेपर है, वाइप्स हो गए बच्चों के, मेकअप पाउचेज हो गया और चॉकलेट्स हो गई बच्चों की। और ये मैंने पजल्स भी रख लिया था शामिन को ट्रेन में बनाने के लिए, और उन्होंने कहा था मुझे बनाना है। यहाँ पर बैग्स पैक हो गए थे और इनको बस मैं अब नीचे लेकर पहुँचाने लगी थी और बस इसके बाद में हम निकलेंगे। यहाँ पर मैं तैयार होकर नीचे आ गई थी, मम्मी भी रेडी हो रही थी, बस हमारा निकलने का टाइम आ चुका था। और कार वगैरह में हमने सामान सारा कुछ रख लिया था। ये नीचे का फ्लोर है पापा वाला, तो मम्मी भी यहाँ पर नकाब पहनकर रेडी और हम निकल गए बॉम्बे जाने के लिए। तो
जो भी है आप अगले ब्लॉग में देखेंगे इंशाल्लाह कि हम बॉम्बे पहुंचे, हमने ट्रेन में क्या क्या किया, और एक बहुत बड़ी जो ना समस्या हो गई थी ट्रेन में, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तो बनी रहिएगा इस ब्लॉग में, और पहले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करके, ताकि आपको जो है हमारे ब्लॉग्स ऑन टाइम मिल सके, क्योंकि मैं कभी भी अपलोड कर रही हूँ, अभी जैसे टाइम मुझे मिल पा रहा है मैं वैसे अपलोड करती हूँ। तो बस इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।